हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा पे। आज हम लोग जूरिस्प्रूडेंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक होगा द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। इसको ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, डिफिनेशन, क्लासेस ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट, मतलब वो कौन से विज्ञापन हैं जो आप नहीं करवा सकते हैं, और तथा वो कौन से विज्ञापन हैं जिनको करवाने के लिए आपको छूट दी गई है, इस एक्ट के अपराध और उसके पनिशमेंट्स के बारे में, और लास्ट में हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। साथियों, भारत में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यहाँ बहुत बाबा टाइप से लोग होते हैं। वो कहते हैं कि ये कवच धारण करो, या ये तिलिस्म धारण करो, ये अंगूठी धारण करो, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारी सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। साथ ही यह प्रचार हमें मैगजीन और समाचार पत्रों में भी दिखता है, जिसमें कभी कभी कई डॉक्टरों के नाम, हकीम और वैद्य के भी नाम लिखे होते हैं। साथ ही वो यह दावा भी करते हैं कि जो बीमारी कहीं पे ठीक नहीं हुई वो यहाँ ठीक हो जाएगी। इन तरीकों का इस्तेमाल अक्सर भोले लोगों पे किया जाता है, जो उनके चंगुल में फंस कर अपने पैसे भी वेस्ट करते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी उनका डेथ भी हो जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह एक्ट पास किया गया, जो कि संपूर्ण भारत में लागू होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं। आइए देखते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। साथियों, इस एक्ट को ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हैं। इसका मेन एम था कि जिस टाइप के एडवर्टीजमेंट मैंने आपको पहले बताए, उस टाइप के एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल करना। साथ ही जो तिलिस्म वगैरह की मैजिक रेमेडीज जो फॉल्स क्लेम करती हैं या लोगों को मिसलीड करती हैं, उनको कंट्रोल करना या कम करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस एक्ट में दिए गए कुछ डिफिनेशंस के बारे में। इस एक्ट में दिया गया पहला डिफिनेशन है आपका एडवर्टीजमेंट कि एडवर्टीजमेंट किसको कहते हैं, हिंदी में जिसे हम विज्ञापन कहते हैं। तो एडवर्टीजमेंट का मतलब कुछ नोटिस या सर्कुलर, लेबल, रैपर या कोई अदर डॉक्यूमेंट जिसमें कोई अनाउंसमेंट किया गया हो, या तो ओरली या फिर ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड, स्मोक, किसी भी तरह से प्रचार करना, उसको एडवर्टीजमेंट कहते हैं। मैजिक रेमेडीज में आता है आपका जैसे कि कोई तिलिस्म, मंत्र, कवच, अंगूठी और वैसा कोई भी चीज़ जो यह दावा करता हो कि इसको धारण करने से आपकी हर बीमारी ठीक हो जाएगी, जो कि आज तक ठीक नहीं हुई। तीसरा डिफिनेशन है इसमें ड्रग का। तो ड्रग क्या होता है? तो ड्रग एक ऐसा मेडिसिन है जो कि हम अपने आंतरिक और बाहरी शरीर पे इस्तेमाल करते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल किसी भी बीमारी को पता करने, ठीक करने या बचाव करने के लिए किया जाता है, उसको भी ड्रग कहते हैं। भोजन के अलावे और कोई ऐसा आर्टिकल जो हमारे शरीर में ऑर्गेनिक फंक्शंस को स्टिमुलेट करता है या डिप्रेस करता है, उसको ड्रग कहते हैं। साथ ही वैसे आर्टिकल जिसका इस्तेमाल दवाई में होता है, उसको भी ड्रग कहते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत एक और इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन दिया गया है, जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसे कहते हैं? तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास इंडियन मेडिकल काउंसिल 1956 या इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1916 के बताए गए क्वालिफिकेशंस हों, वो व्यक्ति रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहा जाएगा। साथ ही वैसे व्यक्ति जिनका नाम एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर किसी भी राज्य में जहां ये लॉ काम करता हो उसमें दर्ज हो, वैसे व्यक्ति को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वैसे कौन कौन से एडवर्टीजमेंट हैं जिनको एक्ट के तहत मना किया गया है कि आप उन्हें पब्लिश नहीं कर सकते हो। इसकी पहली कैटेगरी जो है वो है ये कि दवाओं के विषय में एडवर्टीजमेंट, जो कि यह दावा करता है कि यह इन बीमारियों को ठीक कर सकता है, जैसे किसी भी मिसकैरेज को ठीक करने का दावा, या फिर प्रेगनेंसी को ठीक करने का दावा, या सेक्सुअल प्रेशर को मेंटेन करने या इम्प्रूव करने का दावा, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को ठीक करने का दावा, या वैसे कोई भी बीमारी को पता करने या ठीक करने का दावा जो बीमारियां इस एक्ट में स्पेसिफाइड की गई हैं, उनका विज्ञापन प्रोहिबिट है। देखते हैं इसके सेकेंड क्लास के बारे में। तो सेकेंड क्लास में लिखा गया है कि वो जादुई नुस्खे जो कि इस एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रचार में दिए गए हैं, उनका प्रचार करना मना है।
तीसरा जो सब क्लास है वो आपका मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग, मतलब किसी भी दवा के बारे में गलत जानकारी देना जो कि उसके ट्रू कैरेक्टर से बिल्कुल अलग हो। अब बात करते हैं कि वैसे कौन से एडवर्टीजमेंट हैं जिनको इस एक्ट के अंदर छूट दी गई है। तो वैसे एडवर्टीजमेंट जो कि गवर्नमेंट पब्लिश करती हो किसी भी ड्रग के बारे में, उनमें छूट है। दूसरा क्लास जो है वो कि एडवर्टीजमेंट किसी भी ड्रग के रिलेटेड जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को भेजा जाता है। तीसरा क्लास जो है वो कि वैसे किताबें या कोई आर्टिकल जिसमें दवाओं के रिलेटेड में छापा जाता हो फॉर साइंटिफिक और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, उनको इस एक्ट में छूट दी गई है। चौथा सब क्लास जो है वो आपका डिस्प्लेइंग ऑफ साइन बोर्ड के रिलेटेड है, अर्थात कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक के बाहर लिख सकता है कि उसके क्लिनिक में किन किन बीमारियों का इलाज होता है। पांचवा एडवर्टीजमेंट है वो किसी ड्रग से रिलेटेड है जिसमें कि किसी भी लिफलेट जो ड्रग्स के ऊपर में चिपकाया होता है या किसी मेडिकल और फार्मास्यूटिकल जर्नल में पब्लिश किया गया हो तो उस पर छूट है। और थेराप्यूटिक इंडेक्स या प्राइस लिस्ट जो कि कभी कभी कंपनियों के द्वारा छापा जाता है, उन एडवर्टीजमेंट में छूट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस एक्ट के पेनल्टीज़ एंड ऑफेंसेस के बारे में। तो साथियों, इस एक्ट के किसी भी रूल को नहीं मानने से पनिशमेंट दिया जा सकता है, जिसमें पहला पनिशमेंट आपका है 6 साल का जेल और साथ ही फाइन या दोनों, यदि आप पहली बार करते हैं तो। यदि आप इसको दोबारा करते हैं और दोहराते हैं तो जेल 1 साल के लिए किया जा सकता है और फाइन और दोनों। अंत में हम लोग बात करेंगे इस एक्ट से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस एक्ट से डिफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैजिक रेमेडीज़ और एडवर्टीजमेंट के डिफिनेशन, साथ ही वो कौन से क्लास हैं जिनको प्रोहिबिट किया गया है और वैसे कौन से क्लासेस हैं जिनका प्रोहिबिशन नहीं किया गया है, और वैसे कौन सी बीमारियां हैं जिनको यह क्लेम नहीं किया जा सकता है कि वो ठीक हो सकती हैं। अ वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।